ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। तो हम जगन्नाथ कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जगन्नाथ जी जो है साक्षात कृष्ण है और सुभद्रा उनकी बहन है, बलराम उनके भाई है। तो एक्चुअली आप सबको मालूम है कि वृंदावन धाम छोड़कर बाद में भगवान श्री कृष्ण छोड़कर, वैसे छोड़ा नहीं लेकिन ऐसे दूसरों के लिए छोड़ा भी, तो भगवान चले जाते हैं द्वारकापुरी और द्वारकापुरी में भगवान राजा बनते हैं, है ना। तो राजा की तरह वो अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। वैसे तो भगवान कृष्ण के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी साधारण जनता को सिखाने के लिए भगवान ने एक अच्छे गृहस्थ, अच्छे पति होने का और बच्चों के उन्होंने शादी भी करवाए, है ना, लड़कों की, लड़कियों को विदा भी किया, कन्यादान किया, गौ पूजा किया, अपने ही विग्रह का पूजा किया विष्णु रूप का। तो भगवान ये सब क्यों करते हैं? हमें सिखाने के लिए। तो द्वारकापुरी में इसका बहुत सारा सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। और भगवान कृष्ण जो है वो साक्षात भगवान है, कभी भी हमें उनके साथ तुलना नहीं करना चाहिए, उनको हम अनुकरण नहीं कर सकते। जैसे 16,108 रानियों के लिए उन्होंने 16,108 रूप धारण करके हर महल में रोज रहते थे, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें अनुसरण करना चाहिए जो भगवत गीता में भगवान ने जो शिक्षाएं प्रदान किया है, श्रीमद् भागवतम में जो शिक्षाएं प्रदान किया है, हमें उसका पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए भगवान ने सारे पत्नियों को 10 पुत्र 1 पुत्री, इक्वल, हर चीज में इक्वल। हर किसी के महल में अगर स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल मतलब वही छोटा सा सरोवर जैसा, और जितना सुंदर उनका महल बना हुआ है, सबको इक्वली भगवान ने ट्रीट किया। और कई बार भगवान कृष्ण को लोग बोलते हैं हैंडपिक्ड हस्बैंड, क्योंकि वो अपनी पत्नियों से बहुत प्रेम करते हैं और सत्यभामा के कहने पर उस स्वर्ग तक जाके पारिजात का वृक्ष ले आए युद्ध करके इंद्र के साथ। तो भगवान से हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से हमें गृहस्थ धर्मों को भी निभाना चाहिए। और उनकी रानियां भी ऐसी थी, लक्ष्मियां थी सब, तो वो क्या करती थी, उनके पास हजारों दासियां थी, लेकिन कृष्ण की जो पर्सनल सेवा है वो स्वयं करती थी। एक बार एक दासी जैसे कृष्ण को चामर ऐसे दुलाते ना, पंखा करते हैं, तो फिर तुरंत लक्ष्मी देवी ने, रुक्मिणी देवी ने उनके हाथ से ले लिया, स्वयं भगवान को पंखा करना, स्वयं भगवान को भोजन खिलाना, मतलब सब कुछ भगवान की सेवा वो स्वयं करना पसंद करती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक्चुअली कभी कभी नींद में क्या है, क्योंकि भगवान इतना समय हमारे वृंदावन में बिताया है और श्रीमती राधा रानी कृष्ण से अलग नहीं है। एक्चुअली राधा रानी भी कृष्ण ही है, आप ऐसे कह सकते हैं। कृष्ण की बाएं वाले हिस्से से राधा रानी का प्राकट्य होता है और जितने भी भक्त हैं सभी भक्तों में श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी से प्रिय कृष्ण को कोई है भी नहीं। और एक्चुअली राधा रानी का विस्तार 3 प्रकार से होता है। एक विस्तार होता है राधा रानी का जो अनंत गोपियां है, वो समस्त राधा रानी का विस्तार है। दूसरा विस्तार है द्वारका नगरी में जो 16,108 रानियां हैं, वो राधा रानी का विस्तार है।
तीसरा विस्तार है जितने भी वैकुंठ में लक्ष्मियां हैं वो श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। तो इसलिए राधा जो है बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। तो भगवान नींद में कभी हे राधे, हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे ऐसे बोलते थे। अब पत्नी को कृष्ण की एक प्रकार से गर्लफ्रेंड्स की मतलब नाम सुना तो अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन वो जानना चाहते थे कि वो तो गांव की लड़कियां हैं, हम तो शहर की है। आप समझ रहे हैं ना, शहर की लड़कियां अभी भी देखिए आप कितने स्मार्ट लगते हैं, वो लोग एकदम बन ठन के रहती है। और गांव की लड़कियां अब तो बदल गई हैं, पर ऐसे वो लोग सादा सादगी उसमें ज्यादा रहती है ना, सादगी है ना, मेकअप शेकअप करती है ना, कुछ सादगी है उनमें और अलग अलग होता है। तो उन्होंने सोचा वो लोग तो साधारण ग्वाला की बेटियां हैं, हम राजाओं की बेटियां हैं, स्टेटस भी तो अलग है। फिर भी ऐसा क्या कर दिया उन लोगों ने कि भगवान अब तक भुला ही नहीं पा रहे हैं, हमेशा उनका नाम स्मरण करते रहते हैं, लेकिन भगवान से भी डायरेक्ट नहीं पूछ सकते। तो एक बार क्या हुआ, एक बार जब भगवान बलराम और कृष्णा जब अपना सुधर्मा वहां पर शासन करने दिन भर काम करने जाते हैं ना, राजा का दायित्व निभाने गए, तो इन लोग बात कर रहे थे, सारे रानियां मिलके बात कर रही थी कैसे जाने कि कैसी थी ये राधा, कैसी थी ये गोपिया कि अभी तक भूल नहीं पा रहे हमारे कृष्णा। और सिर्फ एक जगह नहीं, 16,108 महलों में सेम लीला होता था ना, रात को भगवान स्मरण कर रहे हैं। तो सबको जानने की उत्कंठा थी। तो सब लोगों ने सोचा, देवी की माता से पूछा, देवी की माता बोलते मैं तो मथुरा में थी, कंस की जेल में थी और ऐसे भी मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, रोहिणी से पूछो। और यशोदा मैया भी नहीं है पूछने के लिए, यशोदा मैया तो वृंदावन छोड़ के आई नहीं थी, तो रोहिणी माता यशोदा मैया के घर में थी, तो आप उनसे पूछो। तो सब रानियां रोहिणी माता बोलिए ना, बताइए ना। तो बोलते मैं बता तो सकती हूँ, लेकिन बताने से एक कंडीशन है कि भगवान कृष्ण को भूल से भी ये लीला श्रवण नहीं करना चाहिए। अगर सुन लिया आप सबको छोड़ के वृंदावन चले जाएंगे तुरंत। तो बोलते अच्छा, तो पहरेदार चाहिए, फिर किसको रखे पहरेदार। एक रानी दूसरी रानी को बोल रहे कि नहीं नहीं हमको तो सुनना है, हम तो नहीं पहरेदार बनेंगे। तो कोई भी पहरेदार बनने के लिए तैयार नहीं, पर उनके जो बहन है कृष्ण की सुभद्रा, सबने अपने ननद को बोला सुभद्रा को आप पहरेदार बन जाएगी। बोलते हाँ मैं बन जाऊंगी, कोई बात नहीं, सुभद्रा बड़ी अच्छी है। तो सुभद्रा ने बोला हाँ मैं बन जाऊंगी, ठीक है। सुभद्रा को भी सुनने का मन है, क्योंकि सुभद्रा भी तो नहीं पता था ना, सुभद्रा भी नहीं थी तो, लेकिन फिर भी ठीक है कोई बात नहीं। दरवाजे में वो खड़ी हो गई कि कृष्ण बलराम आएंगे तो इनको इशारा दे देंगे, कथा बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे कथाएं चल रही है, लेकिन सुभद्रा का कान कहाँ है, कथा में। और जब आपका मन कहीं और हो, सामने कोई आए जाए, आपको दिखता भी नहीं है। जैसे आप क्लास में बैठे थे स्कूल कॉलेज में भी, अगर आपके मन में कुछ और चल रहा है, टीचर्स क्या पढ़ा के क्या बोल के चले गए, कुछ याद रहता है नहीं। तो ऐसे ही सुभद्रा के साथ हुई। कथा तो वहां पे था, और कथा कृष्ण का कितना मनोरम है, कैसे कोई ना सुध-बुध खो दे। तो सुभद्रा भूल गई और इधर कृष्ण बलराम दबे पाव आए कि सारी रानियां एकत्रित हुई, कुछ तो बात है, आज क्या चल रहा है। तो चुपचाप आके दीवार में कान लगाकर जब सुना, और कृष्ण बलराम तो वृंदावन की लीलाओं में ऐसे भाव विभोर हो गए कि मतलब बहुत ज्यादा खो गए, है ना। तो खो गए, तो उनका जब बहुत खुशी होती है ना, ऐसे बोलते खुशी से फूल गए हो, तो भगवान के साथ ऐसा हुआ, हाथ पैर अंदर चला गया, आंखें एकदम खुशी से बड़े हो गए, हाँ, और बलराम और रूप हो गया। तो इतने में सुभद्रा ने देखा कि अरे कहीं आ तो नहीं गए, मेरे को तो ध्यान ही नहीं था। तो जब देखने गई और सुभद्रा ने उनको देखा, तो सुभद्रा भी उस खुशी में, सुभद्रा का भी यही हाल हो गया। तो उसी समय नारद मुनि वहां से गुजरे थे, तो नारद मुनि ने देख लिया, तुरंत आके प्रणाम किया उनको। प्रणाम करते उन्होंने देखा नारद ने देख लिया, तो तुरंत नॉर्मल रूप में आ गए। तो नारद मुनि ने कहा नहीं प्रभु, वही वाला रूप फिर से दिखाइए एक बार। तो बोलते अभी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जगन्नाथपुरी में मैं इसी रूप में स्थापित होऊंगा और पूजा जाऊंगा। तो जगन्नाथपुरी जो मंदिर है, वहां पे आप देखिए कृष्ण बलराम सुभद्रा का, आपको ऐसा लगेगा आंखें इतनी बड़ी बड़ी है, पलके भी नहीं है, कान भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं, क्योंकि सब कुछ अंदर, क्योंकि भगवान ने कथा सुनकर जो है सब अंदर चला गया। तो अभी ये तो हुआ भगवान के रूप का कि वही कृष्ण है, पर दिखने में हमें अलग लगते हैं, क्योंकि कृष्ण पूरा भाव में है, राधा रानी के एकदम पूरा स्मरण में है, इसीलिए विरह में है। तो अभी हुआ ये कि एक बार ऐसा हुआ कि नारद मुनि जैसे वृंदावन की कभी भी कोई लीला सुनते हैं, तो कई बार कृष्ण इतना खुश हो जाते कि बेहोश हो गए, कृष्ण बेहोश हो गए।
तो फिर सबने बोला नारद मुनि को कि आपका ही गुणगान जो है सुन के ही बेहोश हुए, आप ही को होश में लाना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने कहा होश में तो ला सकता हूँ, लेकिन होश में आते ही वृंदावन चले जाएंगे भाग भाग के, क्या करूं मैं। तो आप लोग इसलिए ना कुछ उपाय कीजिए कि रथ तैयार कीजिए, नहीं तो ऐसे ही भाग जाएंगे। तो सबने बोला कि ठीक है हम लोग ऐसा ही करेंगे, क्योंकि नारद मुनि ने कहा कि अगर आप रथ में नहीं भेजेंगे और वापस नहीं लाएंगे, हो सकता है अपने आप जाए तो हमेशा वही रह जाए। तो अब क्या करें। तो बोला कि ठीक है अगर कृष्ण ऐसे जल्दीबाजी में चले गए और सारे वृंदावन वासी तो कृष्ण के शोक में रहते हैं, स्मरण में रहते हैं, अगर ऐसे मृतप्राय अवस्था में गोपियों को देख लिया, यशोदा मैया को रोज रोती है रोने में देख लिया, तो कृष्ण तो कभी वापस नहीं आने वाले। तो आप लोगों में से कोई पहले जाइए, उनको सांत्वना दीजिए, उनको न्यूज दीजिए कृष्ण आ रहे हैं, तो सब खुश रहेंगे, कृष्ण के स्वागत में लग जाएंगे, तो कृष्ण उनको खुश खुश देख के मिलजुल के चले आएंगे। तो बोला कि हाँ यही करना ठीक रहेगा। तो सबने ना उद्धव को देखा, तो उद्धव ने बोला मुझे मत देखिएगा, लास्ट टाइम में गया था और बोला था कृष्ण का पत्र लेके गया था और बोला था कृष्ण शीघ्र आएंगे, और ये कृष्ण जाता ही नहीं है, तो आप लोग मुझे मत देखिएगा। तो फिर बलराम को बोला आप चले जाएंगे। बलराम जी ने बोला मैं भी नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं भी गया था, मैंने भी समझाया था और कृष्ण को बोला था जाओ, कृष्ण फिर भी नहीं जाते। और तो ऐसी सब बहस हो रहे थे कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे। तो इतने में सुभद्रा देवी बहुत अच्छी है, हमने पहले ही बात किया, तो सुभद्रा देवी बोलती है ठीक है मैं चली जाती हूँ, मैं स्त्री भी हूँ, तो मैं स्त्री को समझती है, तो वो मेरी बातों पर भरोसा भी कर लेंगी और वो लोग मान भी जाएंगे, तो मैं जाती हूँ। तो ठीक है सुभद्रा का रथ तैयार किया जाए, लेकिन सुभद्रा तो कृष्ण और बलराम की लाडली बहन है ना, कैसे अकेले भेज दे, और कृष्ण तो बेहोश है। तो बलराम जो भैया है कृष्ण के और सुभद्रा की बोलते हैं नहीं अकेले नहीं भेज सकते ऐसे, मैं पहले जा चुका हूँ ना, तो रास्ता दिखाने के लिए मेरा रथ पहले जाएगा, मेरे पीछे पीछे सुभद्रा जाएंगी, फिर नारद मुनि जो है बिना बजा के गुणगान करके जगाइए कृष्ण को, तब कृष्ण का रथ तैयार रखना, तब कृष्ण जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। फिर सबसे पहले आप देखिए रथ यात्रा में बलराम जी का रथ पहले जाता है रास्ता दिखाने के लिए, बोलते मैं लेकिन किसी से बात नहीं करूंगा, सुभद्रा करेगी बात। तो सुभद्रा का रथ बीच में, और बाद में नारद मुनि जब फिर से गुणगान करते हैं बिना बजाते वृंदावन वासियों के बारे में, तो कृष्ण एकदम से उठते हैं। तो पहले कृष्ण के दोनों कांधे भगवान रोकते नहीं थे, एकदम भागने को तैयार थे ना, तो उद्धव एक साइड और एक साइड नारद मुनि रोक रहे हैं, भगवान रुकिए रुकिए, हाँ आपको जाना है ना, ठीक है हमने रथ तैयार कर दिया है, ऑलरेडी बलराम जी और सुभद्रा निकल चुके हैं, आप भी जाइए। तो इस तरह से रथ यात्रा का वो शुरू होता है। तो इस कथा के अलावा और रथ यात्रा की एक कथा है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान का बड़ा महत्व है। तो उस समय ऐसा हुआ था कि भगवान गए थे अपने पूरा यदुवंशियों के साथ, हस्तिनापुर से भी सब लोग आए थे, तब युद्ध नहीं हुआ था। कुरुक्षेत्र केवल महाभारत युद्ध के लिए फेमस नहीं है, कुरुक्षेत्र हमेशा से ही धर्म क्षेत्र है। तो फिर गए और जाने के बाद जो है वहां पे सब लोग मिले, तो लेकिन गोपियां ये देख रही, गोपियों की आंखें ढूंढ रही है कृष्ण को देखने के लिए, और कृष्ण किस वेश में है, राजा है वो, गोप वेश कृष्ण नहीं है। तो जब एकांत में गोपियां मिलते हैं कृष्ण से, तो उनको आनंद नहीं आता है कृष्ण को देख के, बोलते हैं कि आपको ये इस रूप में देख के हमें वो आनंद नहीं आ रहा है, तो हमें तो वृंदावन में ही आपका, आप देखिए गोपियां या यशोदा मैया या कोई भी वृंदावन छोड़ के नहीं गए कृष्ण के साथ, क्योंकि वृंदावन में रहकर वृंदावन के भाव में जो कृष्ण की सेवा में जो आनंद है वो मथुरा में या द्वारकापुरी में भी नहीं है। तो इसलिए गोपियों ने भी कृष्ण का रथ खींच खींच के वृंदावन ले जाते हैं, और ये भी जो है इसीलिए रथ यात्रा इसी को भी कहते हैं। उस समय भी बलराम और सुभद्रा जी का भी रथ यात्रा होता है। तो इस तरह से रथ यात्रा का प्रारंभ हुआ। अब हम अगर बात करें कि भगवान के मंदिर, जो इतना विशाल मंदिर, और कलयुग 4 धाम है, सत्ययुग का धाम कौन सा माना जाता है? सत्ययुग का 4 धाम सबको मालूम है? जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ धाम। सत्ययुग का धाम है बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ, ठीक है। तो ये धाम सत्ययुग का, क्योंकि बद्री का आश्रम ध्यान के लिए फेमस है, और सत्ययुग में ध्यान किया जाता है, ध्यान पर बल, ऐसे कलयुग में नाम आधार, ऐसे ध्यान आधार है,
सतयुग। त्रेता युग का धाम कौन सा है? रामेश्वरम। यस, राम जी से रिलेटेड बहुत सुंदर वो दिव्य लोक है। और द्वापर का द्वारिकापुरी, जहाँ कृष्ण राजा रूप में थे। और कलयुग का जगन्नाथपुरी। यस, तो कलयुग का धाम है जगन्नाथपुरी। तो वहां पे ऐसा हुआ, ये बहुत समय पहले की बात है कि इंद्रद्युम्न राजा थे और वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। उनका मन था कि भगवान का दर्शन करे। एक बार उनको स्वप्न में भी आया कि भगवान अभी नील माधव रूप में है और नीलांचल पर्वत उधर ही है, उड़ीसा के साइड ही है। तो फिर सबको भेज दिया ढूंढने के लिए कि नील माधव कहाँ है, ढूंढ के लाओ। तो नील माधव कृष्ण रूप में जो नील माधव है, तो सब लोग ढूंढने निकले, किसी को नहीं मिला, सब वापस आए। लेकिन उनका एक मंत्री विद्यापति वो वापस नहीं आए। उनको कुछ आभास हुआ कि नील माधव की पूजा यहाँ पे जो जंगल में रहने वाले जो कि रात के लोग हैं, मतलब ऐसे लोग जो निम्न कैटेगरी के माने जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में शायद भगवान सेवित हो रहे हैं। तो जो वहाँ के सरदार थे मेन, उनकी बेटी थी ललिता। तो बाद में विद्यापति उन ललिता से विवाह करते हैं और पत्नी से पूछते हैं गुप्त रूप से कि मैं तो दामाद हूँ, मुझसे क्या छुपाना, आप मुझे बता सकते हो कि हर रात आपके पिता कहाँ जाते हैं? क्योंकि जब वो आते हैं तो अजीब सी खुशबू होती है उनके बॉडी में ना, कि भगवान नीलमाधव से मिलके आते हैं। तो फिर बोला कि हाँ वो आप बताइएगा मत। उन्होंने मना किया है, लेकिन पति है तो कैसे नहीं बताएगी। बोला कि हाँ वो नीलमाधव की सेवा करते जाते हैं। तो बोलते क्या मुझे ले जा सकते हैं? वो मैं तो दामाद हूँ, आपके परिवार का हिस्सा हूँ। तो बोल रहे हैं कि नहीं वो किसी को नहीं ले जा सकते हैं। तो बोलते तुम फिर भी एक बार रिक्वेस्ट करो, मैं भी तो भगवान नीलमाधव का दर्शन करूं। तो उन्होंने पिता को रिक्वेस्ट किया। तो पिता ने बोला एक ही शर्त में ले जा सकता हूँ, आंखें बांध के ले जाऊंगा। क्योंकि उनको ये डर है कि हमारे लोगों से ना भगवान को कोई छीन के ना ले जाए। ये ऑलरेडी भगवान ने बोल दिया था कि नीलमाधव के रूप में पूजित हो रहे हैं। तो आंखें बांध कर ले गए। तो उन्होंने पत्नी को बोला ठीक है, कल मुझे रास्ते के लिए ना थोड़ा सा कुछ ऐसे सरसों या कुछ ऐसे जो बीज है ना, ऐसा कुछ ले लिया उन्होंने चुपचाप। और पूरे रास्ता जो है वो बीज गिरा के गए। क्यों? बाद में उग जाएगा, रास्ता पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ले गए, पूजा वूजा किया, सब देखा उन्होंने। और इसके बाद जो है चुपचाप आ गए। और फिर बाद में वो वापस गए और राजा को भी ले आए और बीज वाले रास्ते से जाके वो लोग गए वहां पे। लेकिन नीलमाधव तब तक गायब हो चुके थे, अदृश्य हो चुके थे। और इससे जो सरदार थे जो जंगल में रहते थे वो लोग बहुत परेशान हुए और उन्होंने उन्हीं को दोष दिया, दामाद को, कि विश्वास योग्य नहीं है, इन्होंने ही ऐसा किया, इसीलिए भगवान नाराज होकर चले गए। तो राजा को भी बहुत दुख हुआ कि मेरे कारण ऐसा हुआ। तो राजा बहुत दुखी रहने लगे। तब भगवान ने स्वप्न दिया कि समुद्र में जो है नीम का पेड़ जिसमें चिन्ह लगा हुआ ऐसा ऐसा, तो उससे मेरा विग्रह बनवाओ। तो उसी रूप में ही वो नीलमाधव हो। तो फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे मूर्ति बनाने वाले को बुलाया। लेकिन वो जो भी इससे उसको काटने का प्रयत्न करते हैं, उनका काटने वाला चीज ही टूट जाता है। चाकू हो चाहे कुछ भी हो, कुल्हाड़ी हो, नहीं काट सकते हैं। तो अब क्या करे, राजा फिर दुखी होने लगे। तो भगवान ने स्वप्न दिया। भगवान ने ही एक्चुअली खुद ही बंदोबस्त किया एक व्यक्ति का जो बहुत बूढ़े लग रहे थे, लेकिन वही आके एक शर्त में बोला कि मैं बनाऊंगा विग्रह, लेकिन रूम बंद रहेगा और आप लोग कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे मुझे, और जब बन जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। हाँ, तो फिर क्या हुआ, बनाने लगे। तो रोज राजा को तो उत्कंठा हो रही है, अच्छा खट 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 आवाज आ रही है। लेकिन कुछ दिन बाद वो आवाज बंद हो गया। तो लगा कि वृद्ध भी थे और खाए पिए भी नहीं, सिर्फ मूर्ति ही बना रहे हैं, कहीं डेथ वगैरह तो नहीं हो गया, कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई, उनको ऐसा लगा। तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया और जैसे ही खोला वो व्यक्ति तो थे ही नहीं अंदर। और अंदर देखा आधा बना हुआ, ना हाथ ना पैर, आंखें भी इतनी बड़ी बड़ी, और ऐसे मूर्ति 3 खड़ी है। राजा को लगा मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ, इस व्यक्ति ने मुझे बोला था ना मत खोलना, और मैंने फिर भी खोला। लेकिन ये खोलना भी भगवान की इच्छा से ही हुआ। तो फिर भगवान ने उनको स्वप्न दिया कि अपने आप को दोषी मत ठहराओ, इसी रूप में मैं कलयुग में पूजा जाऊंगा। जैसे हमने नारद मुनि का आपको कथा सुनाया था कि इसी रूप में। तो फिर बाद में जो है इसी रूप में जगन्नाथ जी वहां पे स्थापित हुए। कभी भी आप जगन्नाथपुरी जाइए, जगन्नाथपुरी फेमस है महाप्रसाद के लिए, क्योंकि महाप्रसाद ऐसा है जगन्नाथपुरी का प्रसाद, अगर कोई कुत्ता भी उसको खा ले तो भी जूठा नहीं होता है।
जगन्नाथपुरी का प्रसाद जो हमें मिलने लगा उसके पीछे की कथा भी हम बोलेंगे, जिसमें देवी दुर्गा यानी पार्वती देवी की बहुत कृपा थी। एक बार ऐसा हुआ, 12 वर्ष तक नारद मुनि ने लक्ष्मी देवी की सेवा किया वैकुंठ में। तो लक्ष्मी देवी बहुत प्रसन्न हुए। तो क्या करते हैं देवी देवता प्रसन्न होते हो कि कोई वरदान मांगो। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, आप जो भगवान का जूठा है ना वो मुझे दे दीजिए। भगवान ने ऑलरेडी लक्ष्मी देवी को बोला था कि मेरा जूठन किसी को मत देना, महाप्रसाद। भगवान कृष्ण का जूठन मतलब महाप्रसाद। लक्ष्मी देवी ने कहा पुत्र ये तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकती हूँ। तो आप ऐसा कीजिए, आप कुछ और मांगिए। तो नारद मुनि ने कहा माता अगर आप संतुष्ट है यही दीजिए, नहीं तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट डे जब लक्ष्मी देवी भगवान का चरण दबा रही थी तो फेस थोड़ा लटका हुआ था। तो पति को पता चल जाता है पत्नी दुखी है कि सुखी है। तो भगवान है, उनको तो पता ही है सब कुछ। तो भगवान ने बोला आज कुछ बात है, आप खुश नहीं है, क्या बात है? तो बोला भगवान देखिए ना, आपने मुझे अभी ही मना किया था कि आपका जूठन नहीं देना और यही वर में मांग लिया मुझसे नारद मुनि ने, अब मैं क्या करूं? तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, तो आप जब मैं नहीं रहूं आप तब दे देना, मतलब मेरे खाने के बाद, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप दे देना, कोई बात नहीं। तो दे दिया नारद मुनि को। और नारद मुनि ने जो खाया, और खाते ही क्योंकि महाप्रसाद है पूरे शरीर में जो है दिव्य अनुभूति होने लगी। और कोई भी चीज हमें अच्छा मिलता है तो सबसे पहले हम फ्रेंड को फोन करते हैं, फ्रेंड से शेयर करते हैं। तो नारद मुनि का दोस्त है, मित्र है भगवान शिव। तो कैलाश पर्वत चले गए और नाच नाच के चले गए नारायण 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 करके। तो शिव जी ने दूर से देख लिया कि आज कुछ तो बात है स्पेशल, क्योंकि चमक रहे हैं नारद मुनि, बहुत ज्यादा डांस कर रहे हैं, बहुत खुश है। ऐसे तो हमेशा खुश रहते हैं भक्त, आज विशेष खुश है। तो पूछा क्या हुआ मित्र, आज क्या बात है? तो बोला आज मुझे महाप्रसाद मिला भगवान विष्णु का। तो बोले अच्छा, तो आपने मेरे लिए भी लाए होंगे ना, आपको मिला तो कि मित्र के लिए तो हम छोड़ ही देते हैं कुछ थोड़ा बहुत। तो नारद मुनि को अंदर ही अंदर लगा, अरे मुझे तो शिव जी का ध्यान ही नहीं आया खाने के बाद ध्यान आया है ना। लेकिन उनके नाखून हमारी तरह गंदे नहीं होते हैं, दिव्य नाखून होते हैं। तो नाखून में थोड़ा फंसा हुआ था। तो बोलते हाँ थोड़ा सा तो लाया हूँ, मुझे भी थोड़ा सा ही मिला था एक्चुअली, है ना। थोड़ा सा लाया होकर के शिव जी ने ऐसे किया तो थोड़ा दाना ऐसे गिर गया, ऐसे ऐसे कर दिया उनके हाथ में। तो शिव जी ने तुरंत ग्रहण किया। और शिव जी कौन सा डांस करते हैं? तांडव। जैसे ही उन्होंने ग्रहण किया वो खुश हो गए और तांडव नृत्य करना शुरू किया। और जैसे ही उनका तांडव नृत्य शुरू हुआ, उसे संहार के समय किया जाता है। संहार होना शुरू हो गया, देवी देवता हिल गए कि क्या हो गया, अचानक समय से पहले संहार कैसे हो सकता है। तो तुरंत पता चला कि शिव जी नृत्य कर रहे हैं। तो भाग के आए, पार्वती जी के चरणों में गिर पड़े और बोला कि आप शिव जी को रोकिए, नहीं तो समय से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो शिव जी के पास आके उनकी पत्नी पार्वती देवी कहते हैं आप क्या हो गया, आज अपना खुश क्यों है, क्यों नृत्य कर रहे हैं? तो अब नृत्य रोकना पड़ेगा ना आंसर करने के लिए। तो भगवान शिव जी ने कहा मुझे ना ऐसे महाप्रसाद मिला, नारद मुनि ने दिया था। तो पार्वती जी भी बहुत खुश हुई, वाह आपको महाप्रसाद मिला, ठीक है तो आपने मेरे लिए तो छोड़ा होगा ना थोड़ा सा? नहीं एक ही दाना था तो आधा तो छोड़ा होगा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। तो गलती से भगवान शंकर के मुख से निकल गया कि आप इसके योग्य नहीं हो। पत्नी को ऐसी बात कहना बहुत खतरनाक है, और वो भी दुर्गा देवी आपकी पत्नी है। तो उनको क्रोध आया, क्या मैं योग्य नहीं हूँ? मैं झूठा ही सोच रही थी कि मैं भगवान शिव की पत्नी हूँ, कितना मुझे प्रेम करते हैं और मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, और आधा हर चीज में आधा हिस्से में मेरा भाग है। लेकिन आपने मुझे उस भाग से वंचित किया और ऊपर से बोल दिया मैं अयोग्य हूँ। मत भूलिएगा मेरा एक नाम वैष्णवी भी है, क्योंकि मैं विष्णु के भक्तिन हूँ। माता का नाम वैष्णवी है ना, वैष्णवी माता। तो ठीक है, मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे महादेव को तो क्या, देवी देवता को तो क्या, मनुष्य तो क्या, कुत्ते बिल्लियों तक महाप्रसाद उपलब्ध कराऊंगी मैं। अब क्रोध होने लगा। जैसे हमारा क्रोध होता है तो हम बोलते हैं ना आग निकल रहा था, हमारे से तो निकलता नहीं आग, लेकिन देवी से तो निकलता है, आग निकलने लग गया एकदम। और उनका आग भी बहुत खतरनाक है। तब जब भी शिव जी और पार्वती जी में कुछ अनबन होते तो भगवान विष्णु को आना पड़ता है। तो भगवान विष्णु आए और शांत किया पार्वती जी को और बताया कि जगन्नाथ जी के रूप में जो है, और
महाप्रसाद कुत्ते, बिल्लियों, पशु पक्षी सबको उपलब्ध होगा। पहले उपलब्ध नहीं था, मनुष्य को, पशु पक्षियों को उपलब्ध नहीं था, उपलब्ध होगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। और आज अगर आप जगन्नाथपुरी जाते हैं तो माँ पार्वती की बिमला माता का मंदिर अंदर है, बहुत दूर दूर तक शिव जी का मंदिर नहीं है। उन्होंने बोल दिया था ना यज्ञ नहीं हो, लेकिन मंदिर के अंदर बिमला माता का मंदिर है जो शक्तिपीठ है। वहाँ पे शायद सती मैया का हाथ गिरा था और भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले माता को भोग लगता है और फिर ही आनंद बाजार में वो प्रसाद वितरित होता है। तो इस तरह से माता की कृपा से हम सबको जगन्नाथ प्रसाद मिलना भी शुरू हो गया। और गुंदीचा के बारे में बताया था ना आपने, किसी ने पूछा था, गुंदीचा मंदिर। हाँ, तो गुंदीचा मंदिर की एक कथा है। एक्चुअली इंद्रद्युम्न राजा जो थे ना, उनकी पत्नी का नाम गुंदीचा है। तो इंद्रद्युम्न राजा से जगन्नाथ ने पूछा कि आप क्या वर मांगना पसंद करोगे। तो उसमें एक बार ये मांग लिया कि मेरा कभी संतान ना हो, मैं संतानहीन रहूं, मतलब मेरा कोई पुत्र ना हो। क्यों? क्योंकि ताकि मेरा पुत्र हो और वो करे कि ये मंदिर तो मेरे पिता ने बनवाया था, तो वो उस पर हक ना जमाए, इसलिए तो कोई संतान नहीं चाहिए। जब गुंदीचा माता ने ये सुना, वो तो एकदम हैरान हो गई कि लोग पुत्र मांगते हैं भगवान से, आपने मना किया। बहुत दुखी हो गई कि मेरा मतलब कोई अभी पुत्र ही नहीं होगा, संतान ही नहीं होगा। तो फिर जगन्नाथ ने बोला कि मैं ही आपका पुत्र बन के हमेशा जो है हर साल आपके महल में आऊंगा और रुकूंगा। तो भगवान वहाँ पे रुकते हैं, कई दिन तक रुकते हैं, करीब 7 दिन तक, और गुंदीचा माता को ही अपना माता मानते हैं। और फिर भगवान जो है वापस जाते हैं। स्नान यात्रा आपने अभी देखा था, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान यात्रा हुआ था। तो स्नान के पीछे भी भगवान का ये है कि भगवान ने ही इंद्रद्युम्न महाराज को स्वप्न दिया था कि मेरा प्राकट्य दिवस है, तो आप ना स्नान यात्रा कराओ। तो भगवान को और बताया भी कि एक ऐसे कुआं है जो रेत से ढका हुआ है, उस कुएं से 108 जो है मटका लाया जाता है और जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव को स्नान कराया जाता है। फिर भक्तों का ये भाव है कि साल में एक दिन इतना नहाया तो जुकाम उकाम लग गया होगा भगवान को, तो किसी से दर्शन नहीं करवाते और काढ़ा पिलाते हैं। और इस समय भगवान को भी समय मिल जाता है लक्ष्मी देवी के साथ जो है समय बिताने का। और जब 15 दिन करीब जब ऐसा होता है, उसके बाद भगवान का मन करता है, ऐसे बहुत दिन तक आप घर में रहे तो घूमने का मन करता है, तो भगवान बोलते हैं कि अब मैं नगर भ्रमण करने जाऊंगा। तो लक्ष्मी देवी भी मान जाती है, फिर गुंदीचा मंदिर जाती है। बहुत दिन होते हैं तो फिर लक्ष्मी देवी उनको बुला लेते वापस। तो गुंदीचा मंदिर इस भाव से भी भक्तगण जाते हैं, जैसे रथ वृंदावन, गुंदीचा मंदिर को वृंदावन मानते हैं और ये जगन्नाथ टेम्पल को कुरुक्षेत्र मानते हैं। तो इस तरह से जो है जगन्नाथ जी का सारा कथा इस तरह से होता है। एक कथा हम और करेंगे, जो एक भक्त थे। आप देखिए भगवान कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। तो छाल बेग आपने सुना होगा, छाल बेग का नाम, मुसलमान थे। हाँ हाँ, साल बेग, लाल बेग, उनके पापा का नाम था लाल बेग, है ना। तो लाल बेग औरंगजेब का एक प्रकार से एक सेनाओं में से, सेनापति में से थे, या युद्ध करने के लिए अलग अलग जगह पे औरंगजेब ने पूरे भारत में फैला दिया था कि जाओ सारे मंदिर तोड़ दो। तो वो आया था पुरी का मंदिर तोड़ने के लिए, लेकिन रास्ते में उनको एक विधवा स्त्री दिख गई जो नदी के किनारे, जो बहुत सुंदर थी। तो उससे वो अट्रैक्ट हो गए। तो अट्रैक्ट होने से भी उनको मंदिर तोड़ना कैंसिल करने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जब उनको अप्रोच किया कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, तो स्त्री समझ गई कि ये है औरंगजेब का, और मैं अगर मना भी करूँगी तो भी मुझे ज़बरदस्ती ही ले जाएगा। तो उन्होंने बुद्धि से काम लिया और बोला थी कि एक ही शर्त में विवाह करूँगी कि आप पुरी का टेम्पल नहीं छुएंगे, पुरी के टेम्पल को। तो मान गए, तो विवाह किया। फिर लाल बेग से और उस ब्राह्मण स्त्री से पैदा हुए साल बेग। और जब पैदा हुआ तो माता, क्योंकि भक्ति है ना भगवान जगन्नाथ की, तो बचपन से ही कृष्ण की लीलाएं सुना कर जो है उनको बड़ा किया। करीब 13 साल का जब बेटा हो गया और बहुत साल हो गया, तो औरंगजेब को ध्यान आया कि पुरी के साइड क्या हो रहा है। तो समझ आया कि वो जाके गृहस्थी बसा लिया, कुछ काम नहीं कर रहा है मेरा तोड़ फोड़ का। तो उन्होंने सेना भेजा लाल बेग के साथ लड़ने के लिए, और सेना आए और लाल बेग को डर हो गया कि अरे औरंगजेब को पता चल गया। उस समय तो ऐसा नहीं था, नहीं तो फेसबुक में तुरंत पता चल जाता है ना, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। तो वो आ गए युद्ध करने,
तो युद्ध करके वो मर गए एक्चुअली युद्ध में लाल बेग। फिर उनका बेटा साल बेग बल्कि बहुत छोटा सा था, 13-14 साल ऐसा, पर योद्धा तो था वो भी, बहुत वीरता से युद्ध किया। और फिर उनके पूरे बॉडी में जैसे कट का पूरा ऐसे हो गया, बहुत जख्म हो गया, बच तो गए। तो बहुत कराह रहे थे दर्द में, रात भर कराह रहे थे, भगवान कृष्ण को पुकार रहे थे। तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक मक्खन का कटोरी ले आए और उनके पूरे शरीर में मक्खन लगा दिया जहाँ जहाँ जख्म है, ठीक है। तो मक्खन लगा दिया, फिर अंतर्ध्यान हो गया, तो उनका नींद टूट गया इससे अचानक। तो उन्होंने अपने माँ को बुलाया, माँ माँ इधर आओ इधर आओ। तो माँ आई, तो माँ भी हैरान हुई कि इसके सारे जख्म गायब हो गया। बोलते हैं माँ अभी कृष्ण आए थे, हाथ में मक्खन का कटोरा लेकर मुझे जख्म में लगा दिया, देखो जख्म मेरा, जख्म तो है ही नहीं। तो और विरह में चला गया कि कहाँ गए कृष्णा। तो बोले माँ कहाँ गए, मुझे मिलना है, अभी मिलना है। तो माता ने बोला जगन्नाथपुरी टेम्पल में मिलेंगे, जगन्नाथ जी ही कृष्ण है। तो भाग भाग के गए टेम्पल। लेकिन आपको मालूम है मुसलमान को या किसी भी अदर धर्म को, हिंदू के अलावा जगन्नाथ मंदिर अंदर नहीं जाने देते, तो उनको नहीं जाने दिया। तो बहुत विरह में वो तड़पने लगे। ऐसा तड़प देखकर एक व्यक्ति ने बोला देखो यहाँ मना है, वृंदावन में नहीं मना है, आपको कृष्ण से मिलना है तो वृंदावन जाओ, जब रथ यात्रा होगी ना, बोला कब रथ यात्रा होगी, किस महीने होगी, तब आ जाना। भगवान बाहर इसलिए निकलते हैं सबको दर्शन देने के लिए, जो अंदर नहीं आ सकते हैं। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने फिर वृंदावन गए, वहाँ पे भगवान का दर्शन किया, पूजन किया, और उनको मालूम है कि अब जगन्नाथ का रथ यात्रा जो है निकलने वाली है, तो चलना शुरू किया। लेकिन आपको मालूम है इतनी गर्मी में चलना, बीच बीच में बीमार भी पड़े, थोड़ा लेट हो गए। अब तक जगन्नाथ के रथ यात्रा निकल चुका था समय से, लेकिन जगन्नाथ जी देख रहे हैं कि रथ यात्रा समाप्त हो रहा है, साल बेग पहुंच नहीं पा रहा है, तो रुक गए, नहीं जाएंगे अब। हाथी लाके खींचा, कितना इंतजाम किया, एक बोलते ना एक इतना भी बाल के बराबर भी हिले नहीं। जगन्नाथ ऐसे ही है, ऐसे तो कोई भी उनका रथ खींच दे, पर ऐसे नहीं जाना है तो नहीं जाना। तो पांडव लोग समझ गए कि कोई बहुत बड़े भक्त होंगे इनके, जिसके लिए जगन्नाथ जो है वेट कर रहे हैं। तो वो कौन भक्त है, सारा बात एकदम फैल गया कि अब बहुत दिन तक जगन्नाथ खड़े हैं। अब ऐसे बारिश में, धूप में, जो इतने आराम से रहते हैं, खाए पिए बिना, इतना अच्छे से भोग भी नहीं लग रहा है रथ में, तो किसके लिए वेट कर रहे हैं। तो साल बेग आए बहुत समय बाद, बहुत दिन बाद, और आके ही जैसे दंडवत किया, रथ हिलना शुरू हो गया। तो सबको साल बेग की महिमा समझ में आई। भगवान इस तरह से भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं, और आज भी उसी रोड में उनका एक जो कुटिया उन्होंने बना के रखा था, आज भी है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ इतने दयालु है, वो कोई नियम भी बनाया तो वो नियमों से भी ऊपर जाके जो है भक्तों से प्रेम करते हैं। तो जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। तो आइए हम कीर्तन के साथ ही समाप्त करते हैं, छोटा सा जगन्नाथ कीर्तन है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा, जय बलदेवा, जय सुभद्रा, जय बलदेवा, जय सुभद्रा, जय बलदेवा, जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी,
वृंदावन चंद्र अमर प्रभु जगन्नाथ, 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 वृंदावन चंद्र अमर प्रभु जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। नीलाचल चंद्र अमर प्रभु जगन्नाथ, 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 नीलाचल चंद्र अमर प्रभु जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। उज्ज्वल हरि अमर प्रभु जगन्नाथ, 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 उज्ज्वल हरि अमर नयनपति, उज्ज्वल हरि अमर प्रभु जगन्नाथ, उज्ज्वल हरि अमर नयनपति। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय बलदेव, जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच।